नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए मानव भूगोल का अध्याय दूसरा। यह इस अध्याय का पहला भाग है। अध्याय का नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मानव विकास से आशय यानी मानव विकास का क्या आशय है, मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास के 4 स्तंभ। आइए बारी बारी से नज़र डाल लेते हैं इनके बारे में। मानव विकास से आशय यानी मानव विकास क्या है, जैसे कि वर्तमान में मनुष्य का जो स्वरूप दिखाई देता है, उसका रहन सहन का स्तर, उसके खान पान, उसके कार्य करने की शैली, मनोरंजन के साधन, जो वर्तमान समय में ये चीज़ दिखाई दे रही हैं, काफ़ी समय पहले उसकी स्थिति इस तरह की नहीं थी। ना ही तो शिक्षा का स्तर इस तरह का था, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रकार की थी अच्छी, और ना ही मनोरंजन के साधन अच्छी तरीके से थे। बहुत समय पहले मनुष्य का जो विकास स्तर था वह निम्न स्तर का था, यानी पिछड़ी अवस्था में था। जैसे जैसे मानव का जो बुद्धि विकास हुआ, उसके साथ साथ मानव का विकास भी होता चला गया, उसके कार्य करने की शैली भी बदलती चली गई। सामान्य रूप में देखा जाए तो मानव विकास का आशय मानव के संपूर्ण विकास से होता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसरों की स्वतंत्रता आदि शामिल होती है। यह विकास के गुणात्मक पक्ष को व्यक्त करते हैं। मानव विकास की विचारों के संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों डॉक्टर महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें से डॉक्टर महमूद उल हक पाकिस्तान के निवासी थे और अमर्त्य सेन भारत के। डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने का कार्य किया। 1990 से यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई का निर्धारण किया और तब से प्रति वर्ष निर्धारण करता चला आ रहा है। आगे देखते हैं मानव विकास की अवस्थाएं यानी मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, क्या स्वरूप है उनका। मानव विकास की अवस्था को सामान्य रूप में 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वर्ष 1980 90 से पूर्व मानव विकास, और दूसरा है वर्ष 1980-90 के बाद मानव विकास। यानी जो मानव विकास की जो अवस्था है, मानव विकास का स्वरूप है, उसे 2 वर्गों में बांट लिया। पहला है 1980-90 से पूर्व, यानी मानव का विकास किस प्रकार का था, ये सारा वर्णन पहले टॉपिक के अंतर्गत किया जाएगा। और 1980-90 के बाद जो मानव का विकास देखने में आया है, उसका वर्णन दूसरे शीर्षक के अंतर्गत किया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले वर्ष 1980-90 से पूर्व मानव का विकास। उस समय देखा जाए तो देश की आर्थिक समृद्धि के मात्रात्मक परिवर्तन के साथ मानव के विकास को देखा जाता था, जिसमें देश आर्थिक रूप से विकसित होते थे, परंतु देश का आर्थिक रूप से विकसित होना मानव जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के अनुसार नहीं था, क्योंकि उस समय आर्थिक विकास का लाभ जनसाधारण तक नहीं पहुंच पाता था। अब देखते हैं वर्ष 1980-90 के बाद का मानव विकास। इस दशक में मानव विकास की गुणात्मक पक्ष पर
बल दिया गया तथा मानव को केंद्र बिंदु मानकर विकास के प्रत्येक पहलू पर बल देकर उसे विकल्पों के साथ परिवर्तनशील बनाने का प्रयास किया गया। मानव विकास के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूल दशाओं का निर्धारण प्रारंभ हुआ, साथ ही संसाधनों तक लोगों की पहुंच हो सके, इसके लिए उसकी क्षमता का निर्माण किया गया, क्षमता निर्माण पर बल दिया गया। इस संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के लिए स्वतंत्रताओं की वृद्धि को प्रभावशाली माध्यम बताया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। आगे देखते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ यानी द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं या 4 घटक कौन से हैं जो मानव विकास से संबंधित हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं, उसका जो पहला स्तंभ है वह है समता यानी इक्विटी कहलाती है। समता का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों की समान व्यवस्था करना है। यह अवसरों की उपलब्धता के लिए जाति, लिंग, आय आदि के संबंध में भेदभाव रहित विचार को व्यक्त करता है। समता भेदभाव दूर कर समाज के सभी लोगों के लिए विकल्पों के मार्ग को खोलती है, जिससे अवसरों की पहुंच समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हो सके। यानी इस तरह से देखा जाए तो समता यानी इक्विटी सभी प्रकार के मनुष्य को समान अवसर प्रदान करती है। किसी तरह का भेदभाव नहीं पाया जाता है, चाहे वह लिंग, जाति के आधार पर हो या अन्य किसी आधार पर, किसी तरह का भेदभाव नहीं पाया जाएगा। अगला है सतत पोषणीयता सस्टेनेबिलिटी। इसके अंतर्गत सतत पोषणीयता का अभिप्राय अवसरों की सतत पर्याप्तता से है, यानी उनकी ऐसी स्थिति से है कि पोषणीयता के अंतर्गत अवसर हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। यह अवधारणा पर्यावरणीय तथा वित्तीय संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर करने पर बल देती है, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों की निरंतरता बनी रहे। यानी जो प्रकृति द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि संसाधन काफ़ी लंबे समय तक मनुष्य का साथ दे सकें और आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी उसका भी उपयोग कर सके। इस तरह से सतत पोषणीयता का विकास जरूरी है। अगला है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। इसके अंतर्गत मानव की कार्य क्षमता से है, यानी उत्पादकता का अभिप्राय मानव की कार्य क्षमता से है अथवा मानव श्रम की उत्पादन क्षमता से है। मानव या जन समुदाय की कार्य क्षमता को उनके ज्ञान में वृद्धि करके शिक्षा एवं स्वास्थ्य के उचित अवसर उपलब्ध कराकर बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन यानी उत्पादकता के बढ़ने से मानव की आय व रहन सहन के साथ देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला है चौथा सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण से अभिप्राय अपनी क्षमता और स्वतंत्रता के साथ विकल्पों को चयन करके की शक्ति प्राप्त होने से है। लोगों को सशक्त करने हेतु सुशासन यानी गुड गवर्नमेंट एवं लोक उन्मुखी यानी पीपल ओरिएंटेड जैसी नीतियों की आवश्यकता है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समूहों को ये सशक्तिकरण पर विशेष बल देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले वीडियो के साथ। तब तक लिए चैनल पर हैं। धन्यवाद।